अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मेरी जो कहानी है ना, उसका टाइटल है टेडी की जादुई किताब द मैजिक बुक। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और पहले तो आप सबको जुमे का अफजल दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए। और ये जो है ना हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ही अफजल दिन होता है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था, उसमें जो है ना एक बंदा रहता था। उसका नाम था टिड्डा। और वो टिड्डा जो था ना, वो बहुत ही आलसी इंसान था। उससे काम धंधा नहीं होता था। उसका दिल चाहता था कि मैं 24 घंटे ना दिन रात घर में ही पड़ा रहूं और घर से मुझे कोई बाहर नहीं निकाले। तो एक दिन वो चरपाई पर लेटा हुआ था सुबह के टाइम कि उसकी बीवी जो है ना झाड़ू के साथ आ गई। बीवी ने बोला उसको, निकम्मे उठ यहाँ से और जाओ कहीं काम धंधा करो। उसने बेगम की तरफ देखा। बेगम साहिबा, मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालो, वरना लोग जो है ना मेरे पीछे सामान लाएंगे। इस घर से मुझे बाहर नहीं निकालो, वरना लोग जो है ना मेरे पीछे सामान ले आएंगे खुराक की। उसकी बेगम ने बोला, तुम कौन सा जो है ना किस्मत खान हो कि तुम्हारे पीछे जो है ना लोग बाहर से सामान लाएंगे। क्या क्या उसकी बेगम ने जो है ना उसको झाड़ू पर मारना शुरू किया। उसने बोला, यहाँ से भागो और बाहर जाके मजदूरी करो। तुम्हें घर के अंदर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तैयार, बाहर जाकर ड्यूटी करो। उसने बोला, सब्र करो, मुझे तो अपना किताब लेने दो, ताकि किताब के साथ तो मैं थोड़ा सा टाइम जो है ना पास करता रहूँ। तो उसने क्या किया, अपना किताब ले लिया और कहीं उसने बोला, अभी मैं कहाँ जाऊँगा, सोचता हूँ कहाँ जाता हूँ। उसने बोला, खेतों में चला जाता हूँ, उधर आराम से जो है ना खेत में दरख्त के नीचे बैठ जाऊँगा और किताब जो है ना पढ़ता रहूँगा। तो जो है ना कहीं दूर जो है ना खेतों में चला गया। उधर जो है ना एक दरख्त के नीचे बैठ गया, साई के नीचे। तो इधर उधर उसने नज़र मारी तो क्या देखता है, एक किसान था। उसने जो है ना ये गायें पर जो है ना सारा दिन खेती-बाड़ी किया था, तो बेचारा थक गया था। तो वो जो है ना थोड़ा सा आराम करने के लिए वो दरख्त के नीचे जो है ना लेट गया और उसकी आंख लग गई, सो गया। तो ये टिड्डा जो है ना उसकी नज़र वो गायें पर पड़ी और उसने वो बंदी को भी देखा कि वो सो गया। उसने बोला, यही मौका है, हाथ से नहीं जाने देना है, यही मौका है। तो उसने क्या किया, फ़ौरन भाग के गया और उसकी जो गाय थी ना वो उसने खोल दी और कहीं दूर जाकर जो है ना झाड़ियों में जो है ना बांध दी, दरख्तों के बीच में बांध दी। और फिर कहीं दूर जाके जो है ना बैठ गया और अपनी किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। तो जो किसान था उसने 1 घंटा नींद किया होगा, 2 घंटा नींद किया होगा, उसके बाद उसकी आंख खुल गई। उसने जब देखा उसके जो है ना गाय नहीं थी, गायब थी। तो वो बहुत परेशान हो गया कि मेरे गाय कहाँ चली गई, मैंने तो यहाँ बांधी थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। तो उसने ढूंढना शुरू किया। इतने में उसकी नज़र जो है ना वो टेड्डे पर पड़ी। टिड्डा किताब पढ़ रहा था तो टिड्डे के पास गया। उसने बोला, भाई साहब, तुमने मेरे गाय देखी है कहीं? मैं तो बहुत परेशान हूँ उनकी रहे, पता नहीं यहाँ से किसने खोल दिया है या कोई चुरा के लेके गया है, पता नहीं किसने चोरी किया है। टिड्डे ने बोला, सब्र करो, मुझे तो पता नहीं है, मगर मैं अपनी किताब में जो है ना नक्शा देकर जो है ना पता लगा लेता हूँ। तो उसने किताब में ऐसे ही जो है ना नक्शा बनाना शुरू किया और ऐसी पेन पर जो है ना लकीरें मारना शुरू की। तो उसने बोला, आप मेरा जो नक्शा है ना किताब में, उसके मुताबिक आपकी जो गाय है ना वो तकरीबन 30 मिनट पहले जो है ना किसी ने खोली थी और कहीं दूर जाकर जो है ना दरख्तों के बीच में बांधी हुई है। जाकर उधर ढूंढते हैं, उधर देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ देख लेता हूँ, क्योंकि एक इंसान की मदद करना जो है ना वो दूसरे इंसान का जो है ना फ़र्ज़ होता है। तो वो तो बड़ा चालाक था, उसने भी उसके साथ ढूंढना शुरू किया। तो काफ़ी देर बाद टिड्डे ने जहाँ बांधा था उस तरफ वो खुद चला गया और उधर उसने आवाज़ लगाई, भाई साहब, तुम्हारी जो है ना ये गाय इधर है। तो उसने गाय उसको दिखा दी। तो किसान ने जब अपने गाय देख ली सही सलामत, तो वो बड़ा खुश हो गया। तो उसने टिड्डे से पूछा, तुम्हारा घर किधर है? तो उसने बोला, मेरे घर जो है ना फलानी जो है ना जगह पर है। तो उसने बोला, ठीक है। टिड्डा जो है ना खुशी खुशी जो है ना अपने घर चला गया। उसने बोला, आज का काम तो हो गया खाने पीने का। तो वो घर चला गया। उधर जब खाली हाथ घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी जो है ना उस पर चिल्ला उठी कि निकम्मे इंसान, तुम फिर जो है ना खाली हाथ आ गए, तुमने कोई काम धंधा नहीं किया। उसने बोला, बेगम साहब, बस थोड़ा सा जो है ना शाम तक इंतज़ार कर लो,
खाने पीने का सामान खुद आ जाएगा मेरे पीछे। तो उसके बेगम ने बोला चलो ठीक है देख लेंगे। तो जब शाम हो गई, मगरिब का टाइम हो गया, तो किसान के घर से जो है ना देसी घी भी आ गया, चावल भी आ गया पका हुआ बिरयानी, और ये गोश्त भी आ गया पका हुआ, दूध भी आ गया, काफ़ी सारा सामानों किसान ने लाया। तो उसकी बीवी हैरान हो गई कि ये सामान कहाँ से आ गया। तो टेढ़े ने उसको बोला कि ये तो मेरा टेढ़े का कमाल है ना, तुमको मैंने बोला था ना कि मुझे घर से नहीं निकालना वरना लोग जरा मेरे पीछे सामान लाएंगे। तो उसकी बेगम ने बोला बस 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 करो, ये किसी ने तुम पर तरस के आया होगा इसलिए जो है तुम्हें दे दिया सामान। तो उसने टेढ़े ने किसान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद जो है ना काफ़ी दिन के बाद जो है ना वो टेढ़ा फिर जो है ना उसने कोई दूसरा मंसूबा बनाना शुरू किया। उसने बोला इसके बाद मैं क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, गांव से कहीं दूर जगह पे यानी कि थोड़ा सा जो है ना दरख्तों के साथ कहीं जो है ना चुपकी सी जगह थी, उधर उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें जो है ना उसने पानी भरना शुरू किया। पानी डालता गया, वो उधर रोज़ाना उधर पानी डालता था। तो काफ़ी सारा पानी उसने स्टोर किया, इतना सारा पानी उसने स्टोर किया कि वो यानी कि एक हफ्ते तक जो है ना वो पानी का गुजारा कर सकते थे उस गांव वाले उसके ऊपर। तो फिर से जो है ना वो घर में पड़ा रहता था क्योंकि किसान ने जो सामान दिया था उसको वो तो ख़त्म हो चुका था। फिर उसकी बीवी तंग आ गई, उसने बोला उठने कम इंसान जाहिल इंसान, जहर बाकर मजदूरी करो। तो बीवी ने उसको फिर से जो है ना झाड़ू मारना शुरू किया। उसने बोला बेगम साहब मुझे बाहर नहीं निकालो वरना लोग जो है ना मेरे पीछे सामान लाएंगे। तो उसने बोला तुम कौन से है ना इतने बड़े जो है ना यानी कि नवाब हो या कोई अमीर हो कि तुम्हारे पीछे जो है ना लोग सामान लाएंगे। उसने बोला बेगम मैंने तुमको बता दिया। तो इतने में जो है ना वो गांव में जो है ना बारिश नहीं हो रही थी, उधर कैद पड़ गई। पानी भी जो है ना ख़त्म हो गया कुएं में, और जानवर के लिए पानी नहीं मिल रहा था, और लोगों के पानी के लिए भी है ना मुश्किल हो रहा था। तो लोग आपस में जो है ना बातें करना शुरू किए कि यार अभी पानी का बंदोबस्त कहाँ से शुरू करें। तो इतने में टिड्डा भी जो है ना घर से बाहर निकल गया। उसने बोला ये तो बीवी, जब मैं घर में रहूँगा तो बीवी मेरा दिमाग खाती रहेगी, इससे अच्छा मैं बाहर थोड़ा किताब पढ़ लूँ, इधर उधर घूम जाऊँ। तो उसने अपना किताब लिया और बाहर जो है ना चला गया। तो इतने में वो लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे कि यार अभी क्या करेंगे, हमारे जानवरों के लिए भी पानी है, बच्चों हमारे लिए भी पानी का मुश्किल हो रहा है, अभी हम पानी का क्या करेंगे। तो इतने में वो किसान ने वो बात सुन ली। वो किसान ने लोगों को बोला यार वो पुरानी गली में जो है ना एक बुजुर्ग रहता है, उसने मेरे गांव जो है ना कहीं चोरी हो गई थी ना, तो उसी ने जो है ना मुझे उसका पता बताया था। वो बहुत बड़ा वो बुजुर्ग इंसान है, उससे पूछो वो आपको सब बता देगा। तो सब गांव वाले जो है ना वो यानी कि चल पड़े उसके साथ, और वो जो जहाँ ये यानी कि टिड्डे का घर था, लोग तो बुजुर्ग समझते वो टिड्डा था, टिड्डे का घर था, उधर पहुँच गए। उधर टेढ़े ने जब इतने सारे बंदों को देखा तो डर गया। उसने बोला ऐसा लगता है कि इनको जो है ना मेरे यानी कि दुखी के बारे में पता चल गया, अभी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत डर गया। उसने बोला अल्लाह खैर करे। तो लोग जो उसके नज़दीक पहुंच गए तो लोगों ने इसने सलाम किया, तो लोगों ने उसके सलाम का जवाब दिया। इसके बाद इसने पूछा कि खैर तो आप लोग ऐसे क्यों आए हुए, तो आप तो लोग तो बहुत परेशान लग रहे हो। उन्हें बोला यार हमें जो है ना आपसे एक बात करनी है, गांव में जो है ना पानी कम पड़ गया है, जानवरों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ कर सकते हो इस मामले में तो आप बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बोला ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा, थोड़ा सा मैं किताब में इधर उधर देख लूँ, थोड़ा सा नक्शा मैं खींच लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उसने क्या किया, अपना किताब निकाला और उस पर जो है ना ऐसे ही नक्शा जो है ना बनाने लग गया, पेन इधर उधर जो है ना लकीरें मारने लगा ऐसे ही। तो थोड़ी देर बाद उसने बोला इस किताब के नक्शे से मुझे ये पता चला है कि तकरीबन 2-3 घंटा हो गया, उधर एक पुरानी जगह पे जो है ना एक चश्मा निकला है, ज़मीन से जो है ना पानी निकल रहा है, और आप लोग जब जाओगे ना तो उस टाइम तक वो पूरा इलाका जो है ना जगह जो है ना भर चुका होगा पानी से। आप लोग अपने साथ मटका भी लेके जाओ, बाल्टी भी लेके जाओ, जो कुछ है अपने साथ लेके जाओ, उधर इंशाल्लाह आपको पानी मिल जाएगा। तो लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने बोला अगर ये आपकी बात आपकी सच हो गई तो हम आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो टिड्डा दिल में बहुत खुश हो, उसने वाला फिर से जो है ना मेरा काम बन गया।
तो लोग जो है ना फिर से लोग जो है ना अपने साथ बाल्टियाँ, मटके वगैरह, लोटे वगैरह जो है ना लेके गए। और जब उसने जो जगह बताई थी उस जगह पर पहुंच गए तो वाकई उधर जो है ना पूरा पानी ही पानी था, बहुत सारा पानी जमा हो चुका था। तो उन्होंने जो है ना बाल्टियाँ भर ली, किसी ने मटके भर लिए और घर ले आए, जानवर को पानी दिया, खुद भी जो है ना पानी पिया। तो लोग बहुत खुश हो गए। तो सारे लोग जो है ना शाम के टाइम जो है ना वो टिड्डे के पास गए और टिड्डे को बोला कि आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हो। टिड्डा दिल में खुश हो कि इन्होंने तो मुझे बुजुर्ग बना दिया। तो लोगों ने उसको बोला कि आप जो है ना घर में कुछ भी नहीं पकाओ, रोज़ाना हमारे गांव का एक एक बंदा जो है ना आपको खाना देगा, आपको है ना सुबह और शाम जो है ना नाश्ता भी देगा, 3 टाइम खाना देगा, और नंबर नंबर से जो है ना एक एक घर वाले आपको रोज़ाना खाना देंगे। तो वो बहुत खुश हो गया और ये खबर जो है ना उसने बेगम को सुनाई। बेगम ने उसको बोला कि तुमने ऐसा क्या काम किया है कि ये गांव वाले तुम्हारे सारे जो है ना फ़ैन बन गए हैं, आपको बुजुर्ग कहने लगे हैं। तो उसने अपने बीवी को बोला कि तुमको मैंने बोला था ना कि मुझे जो है ना घर से बाहर नहीं निकालो, वरना लोग जो है ना मेरे पीछे जो है ना सामान लाएंगे। तो इस तरह जो है ना रोज़ाना उसको गांव वाले जो है ना खाना देना उन्होंने शुरू किया। कभी एक घर वाला उसको खाना देता, अच्छा अच्छा खाना, कभी मुर्गी खिलाता, कभी गाय का गोश्त, कभी बकरे का गोश्त, कभी क्या। तो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। कई महीने तक उन्होंने फ्री का खाना जो है ना खाया। एक दूसरी जगह पे बादशाह था एक, और उसकी एक बेटी थी। दूसरी जगह पे यही इसी कहानी में जो है ना एक बादशाह का जिक्र भी आ गया। एक जगह पे जो है ना बादशाह था और उसकी एक बेटी थी। क्या हुआ कि उसकी बेटी की जो है ना हार जो है ना चोरी हो गई। तो उधर जो है ना उसने अपने बाबा को बोला कि बादशाह सलामत, मेरी जो हार है वो चोरी हो गई है, हीरो का हार है। हीरो का हार तो बहुत कीमती होता है ना, तकरीबन करोड़ों तक पहुंच जाता है। तो उसने सिपाही लगा दिया। सब ने जो है ना वो ढूंढना शुरू किया, मगर कहीं भी जो है ना हीरो का हार नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढा। तो किसी सिपाही ने उसको बताया था, बादशाह को बताया कि फलां गांव में जो है ना एक बुजुर्ग रहता है, उसको जो है ना बुलाओ, वो तुमको बता देगा कि हीरो का हार किधर है। उसने बोला ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। तो क्या किया बादशाह ने जो है ना फ़ौरन उसके पीछे जो है ना सिपाही भेज दिया कि उसको फ़ौरन जो है ना ले आओ। सिपाही जो है ना दौड़ दौड़ के जो है ना उसके पास चले गए और जो टिड्डा था उसका घर जो है ना बजाने लगे, घर का दरवाज़ा। वो घर से जब बाहर निकला, जब बादशाह के सिपाहियों को देखा तो वो डर गया। उसने बोला अल्लाह खैर करे, ऐसा लगता है बादशाह को मेरे धोखे के बारे में पता चल गया, अभी मुझे जेल में बंद करके पता नहीं सर कलम करेंगे या जेल में बंद करेंगे। तो उसने बोला खैर तो आप लोग ऐसे क्यों आए हो, आ जाओ पानी वगैरह पियो, चाय पिला लेता हूँ। उसने बोला हमें चाय नहीं पीना है, आप हमारे साथ चलो। उसने बोला खैर तो है, किस लिए मैं चलूँ, मैंने क्या किया है। उसने बोला तुमने कुछ नहीं किया है, बस ये है कि बादशाह आपको सब बता देगा, हम नहीं बता सकते। तो वो डर डर के साथ जो है ना उनके साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद जो है ना वो बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। तो बादशाह ने बोला ये बुजुर्ग है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल यही बुजुर्ग है, और ये जो है ना कई लोगों की इसने मदद की है। तो बादशाह ने बोला हमारी बेटी जो है ना उसकी हीरो का हार जो है ना चोरी हो चुका है, अगर आपने ढूंढ निकाला ना तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो टिड्डा दिल में बहुत खुश हो गया कि शुक्र है मेरा धोखा तो ज़ाहिर नहीं हो चुका है, बल्कि ये तो मुझसे मदद मांग रहे हैं। उसने बोला बादशाह सलामत, आप ऐसा करो, आपके जितने भी मुलाजिम है ना, सिपाही है, उन सब को जो है ना इकट्ठा करो एक जगह पर, उधर मैं मालूम करूँगा। तो बादशाह ने बोला कि सबको हुक्म दो कि एक जगह वो ना जमा हो जाए। तो सब जो है ना एक जगह जमा हो गए, और वो जो टिड्डा था ना वो एक ऊंची जगह पर जो है ना खड़ा हो गया, और उसने जो है ना अपनी किताब भी निकाली, और किताब खोल के जो है ना इधर उधर नक्शा खींचने लगा। वो दिल में डर भी रहा था कि अगर इस दफ़ा मेरा अंदाज़ा गलत निकला ना तो मेरा सर भी जा सकता है। तो उसने ऐसे ही जो है ना उधर नक्शा बनाना शुरू किया किताब में, और लकीरें खींचनी शुरू की। फिर उसने किताब बंद की, और उसने जो है ना लोगों की तरफ जो है ना उंगली की, क्या चोर इंसान, बाहर निकल, चोर इंसान बाहर निकल। तो देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, जहाँ वो उंगली कर रहा था ना, वो जो चोर था ना वो सीधा उंगली उसकी तरफ जो है ना इशारा जा रहा था।
तो चोर जो है ना उधर कामने लग गया। चोर को लगा कि ये तो बुजुर्ग इंसान है, लगता है इसको मेरी चोरी के बारे में पता चल गया, तो वो कामने लग गया। तो टिड्डा भी समझ गया कि मेरा तीर जो है ना सही जगह पर लगा। तीर जो है ना मेरे सही जगह पर लग गया। तो वो जो जो बंदा जिसने चोरी की थी, चोर इंसान था, उसने इशारा किया टिड्डे को कि अकेले में आपसे बात करनी है। टिड्डे ने बादशाह को बोला कि बादशाह सलामत, आप सबको जो है ना इधर से यानी कि फारिग कर दो, ये सब अपने काम पर इन सबको लगा दो, मैंने बस आपका हार ढूंढ लिया, थोड़ी देर बाद में आपको मिल जाएगा। बादशाह बहुत खुश हो गया, सबको हुक्म दिया कि आप लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। सब लोग चले गए और जो चोर इंसान था वो अकेले में टिड्डे के साथ मिल गया। तो टिड्डे ने बोला कि मुझे पता चल गया है कि आपका जो हीरो का हार है आपके साथ है। उसने बोला वाकई मेरे साथ है, और आपका अंदाज़ा भी सही निकला, यानी कि आपकी जो है ना, आपसे तो मैं छुप नहीं सकता था, आप तो बुजुर्ग इंसान हो, आपने इतना नक्शा खींचा कि आपके साथ जादुई किताब है, आपके साथ जो है ना बहुत ही कमाल का किताब है, इससे जब आप नक्शा खींचते हो तो पता चल ही जाता है। तो चोर ने बोला कि मेरा नाम नहीं लो, बाकी मैं आपको हार देता हूँ। टिड्डे ने बोला, दिल में बोला क्या, ये तो शुक्र है तुमने मेरा जान बचाई, मेरा काम आसान किया। तो टिड्डे ने बोला जल्दी से हार दो, मैं किसी को जो है ना आपका नाम नहीं बताऊँगा, जल्दी से हार दे दो, मैं किसी को भी है ना आपका नाम नहीं बताऊँगा, बेफिक्र हो जाओ। तो चोर ने जो है ना उसको हीरो का हार दे दिया। तो फ़ौरन जो है ना बादशाह के पास गया, बादशाह के दरबार में जो है ना उसके सामने वो हीरो का हार पेश किया। बादशाह हैरान हो गया कि हम कितने देर से जो है ना हार, ये जो हीरो का हार है ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिला, इसको इतनी जल्दी मिल गया। बादशाह बहुत खुश हो गया। बादशाह ने उसको बोला कि आज के बाद जो है ना आप गांव में नहीं रहोगे, हमारे महल में मेरे साथ रहोगे, और आपका सब कुछ फ्री है, खाना पीना सब कुछ फ्री है, जो चीज़ आपको चाहिए सब कुछ फ्री। तो वो जो है ना उसका दिल तो बाग बाग हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने बोला आज से तो और मज़े शुरू हो गए। तो फ़ौरन जो है ना बीवी के पास गया, बीवी को बोला सारा सामान पैक करो और हम बादशाह के घर में रहने के लिए जा रहे हैं। बीवी ने बोला तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या, ऐसा लगता है कि ये बेरोजगारी की वजह से ना तुम्हारा दिमाग जो है ना हिल चुका है। उसने बोला मेरा दिमाग सही है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, आ जाओ मेरे साथ। तो अपनी बीवी को फ़ौरन जो है ना बादशाह के महल में लेके गया। जब उसको अपना यानी कि कमरा दिखाया, अपना जगह दिखाया और उसको अच्छा लिबास दिया, तो उसकी बेगम जो है ना बहुत खुश हो गई। उसने बोला टिड्डे तुम तो बहुत कमाल के इंसान हो, मैं तो वैसे ही आपको झाड़ू मारती थी। आप तो बहुत जो है ना कमाल के इंसान हो। तो दोनों जो है ना हंसी खुशी जो है ना उधर रहने लग गए। बादशाह को कुछ दिन से उस पर शक हो रहा था। बादशाह के साथ जब उसने थोड़ा सा टाइम गुजारा तो बादशाह को शक हो रहा था, क्या रे टिड्डा, तो इसमें तो मुझे बुजुर्गों का कोई कमाल नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें जो है ना बुजुर्गी वाला कोई कमाल हो। बादशाह ने बोला कि एक दिन जो है ना इससे मैं इम्तिहान लेता हूँ। तो बादशाह सोच रहा था अपने साथ कि मैं इससे किस तरह इम्तिहान लूँ, क्या करूँ इसके साथ। तो इतने में जो है ना उसने एक रियल टिड्डा देखा। और टिड्डा जो होता है ना, वो जो कपास वगैरह भी खाता है, ये घास भी खाता है, वो असल वाला टिड्डा जो है ना उसने देखा, वो कहीं बैठा हुआ था। तो बादशाह ने क्या किया, उस पर जंप लगाया। उसको पकड़ने की जब कोशिश की तो एक जगह उससे वो जंप उसने मारा और दूसरी जगह जो है ना बैठ गया। तो फिर बादशाह ने उसके ऊपर जंप मारा, फिर वो टिड्डा जो है ना एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चला गया। तीसरा जंप जब उसने मारा तो फिर टिड्डे को उसने पकड़ लिया मुट्ठी में, और मुट्ठी में जो है ना बंद करके रखा, और सिपाहियों को हुक्म दिया कि टिड्डो को बुलाओ। तो सिपाही उसके पास गए और उसको बोला बुजुर्गवार। तो सब उसको बुजुर्ग बोलते थे ना, टिड्डा उसको नहीं बोलते थे कि आपको बादशाह सलामत बुला रहे हैं। तो वो दिल में जो है ना थोड़ा सा घबरा गया। उसने बोला अल्लाह खैर करे, पता नहीं बादशाह मेरे साथ क्या करेगा, क्या पूछेगा। तो वो जो है ना बादशाह के पास उसको लेके गया। तो वो बादशाह ने बोला कि बुजुर्गवार आपसे जो है ना एक सवाल करना है। उसने बोला कैसा सवाल। उसने बोला बादशाह ने कि आपने मुझे ये बताना है कि मेरे ये मुट्ठी में क्या है। तो उसने बोला थोड़ा सा मुझे सोचने दो। तो वो अपने साथ बोलने लग गया, क्या टिड्डे, पहली बार जब आपने जंप मारा ना तो आप बच गए। वो अपने बारे में जो है ना बता रहा था कि पहली बार जो उसने किसान के साथ धोखा किया था ना, वो एक जगह से उसने गायें को ली थी, दूसरी जगह बांधी थी। फिर उसने दूसरी दफ़ा बोला कि जब दूसरी बार आपने जो है ना जंप मारा ना तो फिर भी जो है ना बच गए।
दूसरी बार जब उसने यानी कि बादशाह को जो है ना ऐसे ही जो है ना हीरो का हार जो है ना हीरो के बारे में बताया था, वैसे ही जो है ना अंदाजे से बताया था कि आपका हीरो का हार जो है ना मैं यानी कि ढूंढ निकालूंगा। तो वो तो अंदाजे से उसने बोला था, वो भी एक किस्म का धोखा था। तो फिर उसके उसके बाद जो है ना उसने तीसरी दफ़ा बोला, जब तीसरी दफ़ा तुमने जम मारा ना तो तुम पकड़े गए। तो बादशाह ने अपनी मुट्ठी खोली कि वाकई मेरे हाथ में टिड्डा है और तीसरी दफ़ा मैंने पकड़ा था इसको। तो उसने बोला अपने दिल में बोला कि मेरे माँ बाप को है ना अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने तो मेरा नाम जो है ना ये टिड्डा रख के बहुत बड़ी जो है ना इन्हीं की बहुत बड़ा जो है ना काम किया है। इस टिड्डे के नाम की वजह से जो है ना मेरी ज़िंदगी बच गई। तो वो बड़ा खुश हो गया है बुज़ुर्ग कि यार वो टिड्डा जो है ना बहुत खुश हो गया कि अच्छा है कि मेरा नाम टिड्डा है, वरना आज मेरा सर कलम हो जाता। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि मैं आपका इम्तिहान ले रहा था और इस इम्तिहान में आप पास हो गए, आज से जो है ना मैं आपका कोई इम्तिहान नहीं लूँगा, आप हंसी खुशी जो है ना हमारे महल में ज़िंदगी गुजारो। तो टिड्डा बहुत खुश हो गया। टिड्डा जो है ना उधर ही ज़िंदगी गुजारने लगा। इतने में जो है ना छुट्टी ईद आ गई, ईद उल फितर आ गई। सब जो है ना लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे ईदगाह पर, उधर एक बरामदे के नीचे जमा हो रहे थे। तो इतने में जो है ना इसकी जो बीवी थी उसने टिड्डे को बोला कि मनहूस इंसान, जाओ आज तो ईद का दिन, आज तो नमाज़ पढ़ो, वैसे तो तुम इतना नमाज नहीं पढ़ते हो, जाओ नमाज़ पढ़ो। लोग क्या कहेंगे, या लोग तो आपको बुजुर्ग मानते हैं और तुम नमाज़ पढ़ने नहीं जाओगे तो तुम लोग आपको क्या कहेंगे, आपको तो फिर गुमराह कहेंगे, तो ये कैसा बुजुर्ग है, फिर लोग बातें बनाएंगे। तो उसने बोला मुझे तो नमाज़ पढ़नी इसी तरह नहीं आती है, मैं किस तरह जुमात उनको पढ़ाऊँगा, वो तो मुझे आगे कर लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, मुझे तो जुमात पढ़नी नहीं आती। तो बेगम ने उसको बोला कि आप चुपके से जो है ना एक जगह खड़े हो जाओ, साइड पे चुपके से जो है ना एक जगह खड़े हो जाओ। तो उसने बोला ये बात भी आपकी सही है। तो वो नमाज के लिए तैयार हो गया और वो वही जगह पर जो है ना चला गया जहाँ ईद की नमाज हो रही थी ना। तो वो जो है ना सब के पीछे जो है ना खड़ा हो गया। तो इतने में आगे वाले सब में जो बंदे थे ना उनकी नज़र जो है ना टिड्डे पर पड़ी। उन्हें बोला ये तो टिड्डा आया हुआ है, हमारा बुजुर्ग। उन्होंने टिड्डा नहीं बोला, उन्होंने बोला ये तो हमारा बुजुर्ग आया हुआ है, चलो इसको जो है ना आगे करो। तो उन्होंने बोला बुजुर्ग साहब तुम कैसे जो है ना पीछे खड़े हो सकते हो, आप आगे खड़े हो जाओ। तो उन्होंने उसको आगे किया। आगे सब वाले ने जब देखा कि पीछे ये आवाज़ कैसे आ रही है, उन्होंने जब टिड्डे को देखा कि यार ये तो हमारा बुजुर्ग पीछे खड़ा है, ये कैसे हमारे पीछे खड़ा हो सकता है, इसको आगे करो। इस तरह आगे करते करते इमाम के पीछे जो है ना उसको खड़ा कर दिया। आगे इमाम जो था ना वो बादशाह था, वो ही नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया था। तो जब बादशाह ने उसको देखा, बादशाह ने जब लोगों के शोर सुना, लोगों की जो है ना बातें सुनी, तो उन्हें बोला कैसे शोर कैसे हो रहा है। तब उसने जब पीछे देखा तो टिड्डा जो है ना पीछे खड़ा था। वो बादशाह ने बोला कि बुजुर्ग साहब तुम जो है ना पीछे जो है ना कैसे खड़े हो सकते हो, तुम हमारे लिए आगे खड़े हो जाओ, हमको जो है ना जुमात पढ़ाओ, हमारे लिए नमाज पढ़ाओ। तो उसने बोला बेटा अभी तो पूरी तरह फंस गए, अभी तो यहाँ से भागना भी मुश्किल है। अभी तो यहाँ से भागना भी मुश्किल है। तो उसको जो है ना आगे कर दिया। अभी वो सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूँ, इधर से तो भागना भी मुश्किल है। तो उसने बोला यहाँ से मैं भागने का जो है ना कई से रास्ता ढूंढ लेता हूँ। तो उसने अपने जो पांचे थे, जो शलवार के पांचे होते हैं, वो जो है ना ऊपर कर लिए। तो लोगों ने भी अपना जो पांचे ऊपर कर लिए कि इसमें भी इसका जो है ना कोई कमाल है ना, और वैसे भी नमाज के लिए पांचे ऊपर करना तो ज़रूरी होता है। तो उसके बाद उसको एक खिड़की नज़र आ गई। उसने बोला इस खिड़की से जो है ना मैं भाग जाता हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता है, अगर मैंने नमाज सही तरह नहीं पढ़ी तो मुझे गुनाह हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि मैं भाग जाऊँ। तो उसने क्या किया ना, उस खिड़की से जो है ना छलांग लगाई और बाहर जो है ना भाग गया। तो इतने में जो और लोग थे वो भी बाहर उसके पीछे चले गए। उसने बोला इसमें भी बुजुर्ग का कोई कमाल होगा। जैसे ही वो लोग बाहर निकले ना तो उसकी किस्मत देखो कि वो जो छत था वो बरामदे का वो सारा जो है ना गिर गया। तो लोग जो है ना बड़े हैरान हो गए बहुत, और उन्होंने बुजुर्ग को ऊपर उठाया और नारे लगा दिए बुजुर्ग जिंदाबाद, बुजुर्ग जिंदाबाद। देखो इसकी वजह से जो है ना हमारी जान भी बच गई, अगर ये नहीं भागता तो हम भी जो है ना इधर ही इसके नीचे आ जाते। तो इस तरह बुजुर्ग तो वो टिड्डा तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको तो नमाज पढ़ना नहीं आ रहा था,
मगर इसकी जो है ना ये हिकमत भी जो है ना, ये इसका जो है ना ये काम भी जो है ना वो लोगों को अच्छा लगा। तो ये थे दोस्तों, ये थे बुजुर्ग के कारनामे, ये थे टिड्डी के कारनामे। और ये थी जो है ना जादुई किताब, टिड्डी की जादुई किताब, द मैजिक बुक, जो असल में मैजिक बुक नहीं थी, वो उसकी जो है ना टाइम पास वाली किताब थी। मगर लोग उसको जो है ना कमाल वाली किताब समझते थे और उसको बुजुर्ग जो है ना बुजुर्ग मानते थे। तो इस तरह बुजुर्ग जो है ना वो सारे गाँव में जो है ना सारे इलाके में बुजुर्ग के नाम से मशहूर हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, जो कई दिन से जो है ना मैं इसका सोच रहा था कि किस तरह इसका मैं रिकॉर्डिंग करूँ, टाइम नहीं मिल रहा था। आज जुम्मे की छुट्टी है तो आज जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग की, तभी जो है ना मैंने रिकॉर्ड की है और अभी जो है ना मैं इसको अपलोड करूँगा। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरी देख लेना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मदद की है बादशाह ने बोला हमारे बेटी का जो है ना हीरो का हार चोरी नो 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 इंशाल्लाह।